सत्संग जी प्यार से सत्संग दास बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कभी ऐसा एक दिन किया हम लोग छोटी सी घर में 9 फुट बाय 10 फुट का रूम में संडे का सत्संग किया करते थे और फिर उनकी कृपा हुई प्रधाननगर सत्संग भवन का जमीन खरीदा किया और बांस का जो पेड़ा है पेड़ लगाकर वहाँ सत्संग हमारी सत्संग शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता नगर भवन बना और नगर भवन बनने की बात प्रधाननगर भवन का हम सभी मिलकर बैठकर सत्संग करके आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर गुरु की कृपा हुई, यहाँ ये बड़ा सा जब भवन का जमीन खरीदा गया और देखते देखते ही ये बड़ा सा भवन आज बनकर इस भवन के अंदर बैठकर हम सब मिलकर प्रभु यीशुदान को भक्ति कर रहे हैं। तो साथियों सर्वप्रथम वहाँ प्रधाननगर से जब हमारा यहाँ शिफ्ट होने वाला था क्योंकि भवन बन गया वहाँ से हमें यहाँ आना है तो बहुत सारे महापुरुषों ने कहा इतना दूर कैसे जाएंगे, हम लोग के लिए तो यही प्रधाननगर भवन ठीक है। तो फिर सत्संग यहाँ सत्संग तो होना ही था, यहाँ सत्संग आरंभ हुआ और देखते देखते सभी महापुरुष आने लगे और अभी सत्संग सबको बहुत आनंद मिल रहा है। इसी तरह सत्संग यहाँ पर इतना सुंदर भवन, इतना बड़ा भवन, इतना सुंदर दृश्य है, गार्डन है, सब कुछ है। शायद नॉर्थ बंगाल में कहीं पर भी इस तरह का सत्संग सुंदर गार्डन भवन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सत्संग ये गुरु ने हमें इतना सुंदर भवन दी है। तो यहाँ सत्संग हम आ गए, लेकिन अब सत्संगत यहाँ हमारा जो प्रोग्राम पहले हुआ करता था, खाली हम चंडे की सत्संग करते थे और 23 फरवरी 24 अप्रैल 15 अगस्त या सत्संगत महिला समागम, बच्चों का समागम, गीत समागम, इतना ही यहाँ पर हुआ करता था। ये प्रथम बार है कि सत्संगत यहाँ इस तरह से ये सत्संग का प्रोग्राम हुआ है और सच में देखने में भी ये लग रहा है। सच में देखो आप संतों संत महापुरुषों के हृदय में गुरु के प्रति कितना आस्था है, गुरु के प्रति कितना विश्वास है, गुरु के प्रति कितना प्रेम है। आप दूर दूर से सत्संगत आज यहाँ पर पहुँच कर संगत का भाग ले रहे हैं। तो बख्शिश करो, रहमत करो, सत्संगत गुरु की तरफ से कोई भी आदेश आए उसको हूबहू बेगर सोचे बेगर विचार करे हम मान पाए, पालन कर पाए, यही हम सभी गुरुओं का फल बनता है। तो आज का ये जो विशेष जो प्रोग्राम है आप सभी महापुरुष जानते हैं, अनाउंसमेंट भी हुआ है। आज हमारे परम पूज्य शंकर मंडल जी के बच्चे का सत्संगत शादी का सालगिरह है और आप सभी संतों ने, महापुरुषों ने सत्संगत इन बच्चों को, इन परिवार को भरपूर रहमत, भरपूर आशीर्वाद आप दीजिए कि बच्चे इसी तरह सत्संग सेवा सेवन करते हुए ये बाकी का जीवन सत्संग काटे और जो भी सत्संगत इस तरह से गुरु के आदेश के अनुसार सत्संग करता है, सेवा करता है, सेवन करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं आता। ये दास को पूर्ण विश्वास है। तो दास सत्संग के चरणों में यही मांगेगा, यही विनती करेगा कि बच्चे का जीवन सुख में हो, आनंद में हो, जीवन में कोई भी कमी नहीं रहे और साथ में इसी तरह सत्संग सेवा सेवन करके इनका जीवन भक्ति भरा हो। तो अभी सत्संग यहाँ जो सैंसठ का
अभिमान सब झूठ है मानो, अंत को संग न जाना है। तो सत्संगत दृष्टिमान जो दिखाई दे रहा है ये एक सपना है और ये साथ जाने वाला नहीं। तो सत्संगत सबसे बड़ी बात है, ये संसार जगत को मिथ्या संतों ने कहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वरी सत्य है और ये जगत सत्य में मिथ्या है। ये सदैव काल रहने वाला नहीं। हमारे परम पूज्य कृष्ण भट्टाचार्य जी बड़े उच्च कोटि के संत थे, महात्मा थे। वो एक बात कहा करते थे, नित्य सत्य और नित्य सत्य। नित्य सत्य सत्संगत परमात्मा को कहा, जैसे गुरबानी में शब्द आता है, आज सच जुगात सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सृष्टि बना नहीं था, तब भी ये प्रभु उस समय में थे, अभी भी है और सृष्टि का प्रलय होने के बाद में भी रहेगा। ये सत्य है और संसार जगत जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। लेकिन सत्संगत ये शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, महापुरुषों को वाणी विचार प्रवचन हम सुनते हैं। ये सत्संगत मन में ये जो भ्रम है, ये माया है, कुछ भी नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। ये सत्संगत अपने आप ये भ्रम दूर नहीं हो सकता। जैसे रात में कोई सोया हुआ इंसान सपना देखता है, सपना भयभीत हो, डरावना हो, तो बच्चा डर रहा होता है, भयभीत हो रहा होता है। तो सत्संगत अगर उसको कोई नहीं जगाए तो वो उसी तरह पूरे रात सत्संगत डरती, सत्संगत कांपते, भयभीत होते हुए सत्संग रात काट देता। लेकिन इसी बीच सत्संग कोई जगा देता है, वो जग जाता है, फिर उसे पता चल जाता है कि वो थोड़े देर आगे हम जो देख रहे थे वो तो वास्तव में सपना था। हकीकत तो ये है, इस संसार को देखकर अभी कहते हैं कि हकीकत तो ये है, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी सब महात्मा कहते हैं ये भी हकीकत नहीं, ये भी सत्संगत अनित्य सत्य है, अभी है लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं रह सकता। ये संसार परिवर्तनशील है, सदैव काल रहने वाला है। तो सत्संगत ये धम्मग्रंथ कहते हैं। तो कहने की बहुत सत्संगत जब तक हमें जगाने वाला नहीं मिल जाए, जब तक हमें परमात्मा का बोध नहीं हो जाए, सत्य के ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक झूठ का पता नहीं चलता, तब तक झूठ को हम झूठ नहीं समझ सकते, तब तक झूठ को ही हम सबको समझ रहे होते हैं। आज देखो इंसान सुबह से लेकर रात तक खट रहा है, परिश्रम कर रहा है, दिन रात एक करके सत्संगत धन अर्जन कर रहा है। तो सत्संग उसने सोचा कि माया ही सब कुछ है। दास को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का वाणी बार बार याद हुआ आता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, भक्त मंदिर में चले जाते हैं, भगवान को परमात्मा को चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु मुझे संतान दो, मेरे घर में संतान नहीं। कोई जाकर कहते हैं, प्रभु मैं गरीब हूँ, मुझे धन दो। कोई दुख कष्ट निवारण के लिए, हे प्रभु मुझे इस दुख से, इस संकट से मुझे निकाल दो, कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते, कोई जाकर ये नहीं कहते कि हे प्रभु तू कहाँ हो, किस रूप में हो, तो मुझे दर्शन दो। सत्संगत रामकृष्ण परमहंस जी जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब सत्संगत मंदिर में रहते थे। काली का सबसे बड़े भगत थे। मंदिर में संध्या का टाइम सत्संगत बैठकर रोया करते थे, कहा करते थे कि माँ दिन तो चले गए,
रात्रि हुई जाच्छे किंतु तुम्हारा दर्शन होगा। तार माने इसका अर्थ क्या हुआ? जो काली है, छवि है, मूर्ति है, फोटो है, वो वास्तविक काली नहीं है, काली कोई और है। उसके लिए विला करता था, रोया करता था। और रामकृष्ण गोविंद जी ने साथ में यही बात कहा कि माँ बच्चों को कुछ न कुछ खिलौनों को देकर बुलाकर रखता है और किचन में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। जिस समय वो बच्चा उस खिलौनों को फेंक कर रोना शुरू करता है, कहते माँ सारे किचन के काम को छोड़कर बात देखकर उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। इसीलिए सच में परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यक नहीं। जप करने की, तप करने की, तीर्थ व्रत करने की, दान पुण्य करने की, पाठ पूजा करने की कोई चीज की जरूरी नहीं। एकमात्र जरूरी ये है हृदय से रोना, जिस तरह से रामकृष्ण जी रोया करते थे। ये प्रभु तू कहाँ है, कहाँ हो, किस रूप में हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दर्शन करना चाहता हूँ। अगर इस तरह से हम तट पे, इस तरह से हम व्याकुल हो जाए तो ये प्रभु सत्संग ये अंतर्यामी है। ये हमेशा से कोई न कोई किसी न किसी के घर में बैठकर हमें प्रेरणा देंगे और हमेशा से गुरु तक पहुंचा देंगे। तो कहने का मतलब सत्संग जब हम गुरु के चरणों में चले जाएंगे फिर परमात्मा का बोध हो जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये तो वास्तव में सपना है। और इसको सत्संग जब गुरु के पास में चले जाते हैं, गुरु सत्संग ज्ञान देने की बात था, इस परमात्मा को किस तरह से हृदय में बैठाना है और इस माया को किस तरह से तुच्छ समझना है, प्रभु को सब कुछ समझना है। इसके लिए सत्संग गुरु हमें कहते हैं, ज्ञान देते वक्त हम हमें कहा है, जैसे बच्चों ने भी, बहन जी ने गान गीत के द्वारा हमें समझा रही थी। तो सत्संग पहला प्रण हमें जो गुरु ने दिया है, गुरु कहते हैं कि आज से ये तन मन धन को प्रभु परमात्मा को समझ कर व्यवहार करना और तन मन धन के ऊपर अभिमान अहंकार नहीं करना। सच में, क्योंकि समझ में आ जाता है ये तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। कहा भी है संतों ने कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। तो सत्संगत, फिर सत्संगत वो भगत ज्ञान लेने की बात 5 प्रण गुरु कराते हैं। 5 प्रण में जो प्रथम प्रण, जब हम उसको चिंतन मनन करते हैं, उसको विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि सही में तो हम तो कुछ जन्म के समय कुछ लिखा हमें लेकर से कुछ आया ही नहीं था, हम तो बिल्कुल खाली आए थे। अभी हमारे पास जो कुछ भी है ये तो ईश्वर ने दी है। तो भगत सत्संग ज्ञान गुरु के चरणों में आकर ज्ञान लेने के बाद तन मन धन को प्रभु की दी हुई अमानत समझकर व्यवहार करता है। और जब प्रभु की है तो इसके ऊपर अभिमान की भी बात नहीं आता, फिर उसको अभिमान से भी रहित हो जाता है। बाबा अध्यक्ष जी महाराज ने सत्संग में एक दृष्टांत दिया था, जैसे किसी को कोई घड़ी दे देता है, ऐसा कि घड़ी दीजिए, पहन लीजिए, जब मुझे दरकार होगा मैं मांग लूंगा। वो भाई साहब घड़ी मिलते घड़ी पहन लेते हैं और घड़ी से उनका को टाइम देखना होता है। लेकिन हमेशा मन में एक बात होता है, एक मन में एक सोच होता है कि घड़ी मुझे दिया है, ये मेरा नहीं है, जब मुझे मांगेगा मुझे देना है। और साथ ही 6 महीना बाद, 1 साल के बाद पैसा होता है, पैसा जो मुझे घड़ी की आवश्यक है, तो देने में भी संकोच नहीं होता, वो खुशी खुशी दे देता, क्योंकि पता है ये घड़ी इनका ही है। उसी तरह सत्संग भगत परमात्मा की दी हुई वस्तु को परमात्मा को दी है, दिया है तो भी ठीक है, अगर ले लेता है तो भी ठीक है। सत्संग ऐसी अवस्था हम गुरु के चरणों में जाने से प्राप्त कर लेते हैं। जी, साधु से मिल राम को जानो, इसी ने अंत बचाना है। और नाम प्रभु का साथी केवल साथ तुम्हारे जाएगा। तो सत्संग संसार में कोई चीज साथ जाने वाला नहीं।
दास हमेशा वो एग्जाम्पल उदाहरण देख के वो बताता है। पहले हम जब इस मिशन में आए नहीं थे, मंदिरों में बूढ़े बुजुर्ग भक्ति करते हुए हम देखते थे, देख कर शास्त्र ये समझते थे कि वो भक्ति तो वृद्धावस्था में करना चाहिए। ये हमारे मन में सोच देखने की बात आ गई थी। तो अब इस मिशन में आने के बाद में पता चला वो जो बुजुर्ग इंसान मंदिर में जाकर बैठा है, अब वो प्रैक्टिकली अनुभवी है। उसने जीवन काल में जो एनर्जी था, ताकत का अभिमान था, मैं दो चार तो कुछ नहीं समझता हूँ, ताकत का अभिमान था। सच में आज शरीर स्थिर हो गया, चल नहीं पाता, आँख से दिखाई नहीं देता, कान सुनता नहीं। सच में वो जो अभिमान वो समाप्त हो गया। एक वो धन संपत्ति का भी अभिमान था। आज वो सोच रहे हैं कि कोई संपत्ति हम साथ में ले जाने वाले नहीं। परिवार का अभिमान था, मेरे इतने बेटे हैं, इतने परिवार है, ये मुझे साथ देगा। उस समय उसको ये भी अनुभव हो गया कि मेरे साथ में कोई साथ जाने वाला नहीं है। अब प्रैक्टिकली सच में जीवन में घटने के कारण, ये अनुभव होने के कारण वो मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन वृद्ध अवस्था में सत्संगत हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए तन की भी आवश्यक है, मन की भी आवश्यक है, धन की भी आवश्यक है। जब ये तीनों भक्ति में हम लगाते हैं तभी हमारा भक्ति कबूल होता है। ऐसे सोचा करिए। 84 के चक्कर से भी नाम ही जान छुड़ाएगा। बिना गुरु के ज्ञान किसी ने इस जग भीतर पाया नहीं। कहे अवतार ज्ञान नहीं होता जब तक गुरु दिखाया नहीं। तो सत्संगत यहाँ ये जो जन्म मिला है, हम कुछ कहते हैं 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद में मनुष्य जन्म मिला है। आप सारे ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यक नहीं है। सत्संग आप ये भी जानते हैं सत्संग कि ये जो ज्ञान है प्राप्त करने के लिए कोई और तरीका नहीं। अनुभवी संतों ने, संत कबीरदास जी कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न हो तस्पार, कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति न हुए, आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे बुझाओ। सत्संग इन कर्मों के द्वारा हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त कर नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर है, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक हम जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये ठीक है। लेकिन सत्संग मन में ये भाव बना रहता है ईश्वर के प्रति, और जब ईश्वर दर्शन हो जाता है फिर ये कर्म की आवश्यक नहीं पड़ता। इसीलिए शास्त्र संत महापुरुष कहते हैं, भाई ऐसे गुरु को खोज निकालो, ढूंढ निकालो जो हमें परमात्मा का बोध करा दे, जिसके जान लेने से हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाता है, जिसके जान लेने से सच में हम निश्चित हो जाते हैं, निष्फिक्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। एक साधन से एमएलए एमपी हमारा अगर मित्र हो, हम गर्व करते हैं, भाई हमारे एमएलए एमपी है, मित्र है, साथी है, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, डरता नहीं, पुलिस डरता नहीं, बोले भाई हमारे एमपी एमएलए जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का मालिक है, अगर वही साथी होता है, वही मित्र हो जाए, क्या चीज का भाई, क्या चीज का चिंता। प्रहलाद को देख लिया, प्रहलाद का इधर सामने पड़ा है, प्रहलाद के पिता हरणाकर्ता में क्या नहीं किया प्रहलाद निश्चिंत थे, निष्फिक्र थे, निर्भय थे, निडर थे। कारण क्यों? क्योंकि प्रहलाद को पता था कि ये प्रभु सब कुछ कर सकता। इसी तरह आप सभी संत महात्मा महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी है, आपको गुरु ने परमात्मा को बोध कराया है, आपने साथ इस माया को सदैव का तुच्छ समझकर गुरु को सर्व समझना है, गुरु का आदेश को सर्वप्रथम आपको मानना है। जैसे घर में दिन में हम निकलने आगे सोचते हैं, भाई हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये 4 काम 5 काम है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो मेन काम है, जो करना चाहिए वो काम करते हैं। इसी तरह हमारा मेन काम
संसार में आए प्रभु प्राप्ति हुई। संसार में आए गुरु की जो आदेश को सर्वोपरि मानकर गुरु का आदेश को मान पाए, पालन कर पाए, यही दास की कामना है। इन्हीं सोचों दासों को करकर सत्य